अब ये फैसला तुम्हें ही करना है सलोनी की हम सांवरी को यह सच्चाई बताएं या नहीं। अगर हम सच्चाई बताते हैं तो तुम्हें सांवरी और श्वेता में से किसी एक को चुनना होगा और ये फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। मैंने फैसला ले लिया है अमृत जी। हम सांवरी को नहीं बताएंगे कि वो मेरी बेटी है, मेरा अपना खून। सांवरी की सच्चाई जानने के बाद मैं श्वेता का ख्याल नहीं छोड़ सकती। वो भी तो मेरी उतनी ही अपनी है जितनी कि सांवरी है। एक को खुशी देने के लिए मैं दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकती। लेकिन कब तक सलोनी? 12 साल तो बीत ही चुके हैं और कब तक अपनी बेटी को खुद से दूर रखोगी तुम? कुछ ही दिनों की तो बात है अमृत जी। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकलूं, फिर पूरी दुनिया के सामने मैं सांवरी को गले लगाकर उसे ये बात कहूंगी। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हमारे मिलने की खुशी मैं अपनी बेटी की आंखों में देख सकूं और तब तक तो श्वेता भी ठीक हो जाएगी, है ना? हाँ सलोनी, तुम बस अपने केस पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लेकिन अमृत जी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? आज मैं अपनी बच्चियों से दूर हूं जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। हिम्मत से काम लो सलोनी, सब ठीक हो जाएगा। मिसेस सिंह, बातचीत का समय खत्म हो गया, फोन रख दीजिए। अमृत जी, सांवरी को मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा और श्वेता का ख्याल रखिएगा। हाँ? ठीक है सलोनी, मैं रखती हूँ। पापा मैं कोर्ट जा रहा हूँ। जिसने मुझसे मेरी माँ छीनी, हमारी खुशियाँ छीनी, उसको उसके किए की सजा दिलवाने जा रहा हूँ। हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे पापा, जिसने मुझसे मेरी माँ छीनी। आदि, आदि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सोच समझ कर कहना। तुमने सच में अपने आंखों से देखा था सलोनी को जीजी को धक्का देते हुए? हाँ देखा था कि काकीसा ने मेरी माँ को धक्का दिया था। देखो आदि, मैं ये नहीं कह रही कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो एक माँ का कर्तव्य है कि वो तुम्हारा साथ दे, और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन एक बात कहूंगी आदि, कोर्ट में तुम जो भी बयान दोगे उसकी वजह से सलोनी की जिंदगी और ये घर खत्म हो सकता है। इसीलिए सोच समझ कर कहना आदि, जो कुछ तुम कहोगे। देखो आदि, गुस्से में अंधे होकर प्लीज, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और मुझे किसी की नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। और ये घर टूटता है तो टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदि, आदि, ईश्वर उसे सद्बुद्धि देता रहा। अपनी आंखों से घर परिवार को टूटते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी। हम लोग सब कोर्ट जा रहे हैं, तू भी चल और ब्रिजेश को भी ले चल। ब्रिजेश वहां? तारा, आज इस घर की परीक्षा है। हम सबको वहां सलोनी के साथ खड़ा होना है ताकि उसकी हिम्मत बंधी रहे। ब्रिजेश को बहुत मानती है वो। इसको आया देखेगी ना वहां तो उसका हौसला बढ़ जाएगा। चल, हमें समय से कोर्ट पहुंच जाना चाहिए। राम सिंह, सांप का व्हीलचेयर लाओ। मॉम,
बेटा मम्मा बस आती होंगी, रास्ते में हो बेटा। आप बेटा घबराओ मत, पापा है ना आपके साथ। बेटा सो जाओ आप। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। वो माम को कोई खींच के ले जा रहा है। वो मेरे पास आना चाहती है लेकिन नहीं आ पा रही। वो मुझे आवाज भी दे रही है। बेटा आप परेशान क्यों हो रहे हो? मम्मा बिल्कुल ठीक है, तब तक आप आराम करो बेटा, सो जाओ। मम्मा जैसी आएंगी ना हम आपको उठा देंगे। फिर आप जी भर के मम्मा से झगड़ा कर लेना कि वो लेट क्यों आए। ठीक है बेटा, आप बेटा सो जाओ। श्वेता, श्वेता हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? इन मासूम बच्चियों का दर्द नहीं देखा जाता मुझसे। इन्हें इस वक्त अपनी मां की जरूरत है और मैं कहां से लाऊं सलोनी को? कैसे समझाऊं इन्हें कि नहीं मिल सकती इनकी मम्मी इनसे? कोई रास्ता दिखाओ भगवान। मिसेस सलोनी, क्या आप जानती हैं कि ये कत्ल आप ही ने किया है? क्या इसकी वजह कोई पुरानी रंजिश थी? ये सब प्री प्लान था या उस वक्त के जोश में आपसे हो गया? बाबू मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। चलिए कोर्ट का टाइम हो गया। माननीय जज साहब आ रहे हैं। मुकदमा उर्वशी सिंह बनाम सलोनी नाहर सिंह। सलोनी नाहर सिंह हाजिर हो। मिसेस सलोनी सिंह, आप पर मिसेस उर्वशी सिंह के कत्ल का इल्जाम है। प्रोसिक्यूशन लॉयर, आप अपनी जिरह शुरू कर सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, केस बहुत ही साफ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही मैं इस केस के सारे डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, इस केस को समझना और फैसला लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। माय लॉर्ड, मिसेस सलोनी सिंह जिस नेक इंसान के कत्ल के इल्जाम में यहां कटघरे में खड़ी हुई हैं, मैं उनके बारे में और मिसेस सलोनी सिंह से उनके रिश्ते के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मिसेस सलोनी सिंह,
जो सिंह परिवार की बहू हैं, उस सिंह परिवार के लिए न जाने कितने ही बलिदान मिसेस उर्वशी सिंह ने किए। यहां तक कि जब उन्हें पता चला कि उनकी छोटी बहन मां बनने में नाकाबिल है, तो वो हंसते हंसते सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो गई। इसके बावजूद समय समय पर मिसेस उर्वशी सिंह के साथ अन्याय होता रहा, यहां तक कि उन्हें अपने बच्चे से मिलने से भी वंचित किया गया। और इन सब की जिम्मेदार है मिसेस सलोनी सिंह। क्योंकि ये शुरू से ही मिसेस उर्वशी को पसंद नहीं करती थी। 24 तारीख के दिन जब मिसेस उर्वशी सिंह परिवार के घर गई अपने बेटे से मिलने, तो मिसेस सलोनी सिंह ने उन्हें रोका। उन दोनों में झड़प हुई और मौके का फायदा उठाते ही इन्होंने उसे घर की छत से धक्का देकर उनकी हत्या कर दी। माय लॉर्ड, इस पूरे वाकयात का गवाह है उर्वशी जी का लड़का, उनका बेटा आदित्य, जो यहां आज इस कोर्ट रूम में मौजूद है अपनी मरहूम मां को इंसाफ दिलाने के लिए। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। आदित्य, क्या बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ था? मेरी माँ मुझे यहाँ लेने आई थी, तब इसने उनसे झगड़ा किया। आदित्य, जब तुम्हारी मम्मी से ये झगड़ रही थी उस वक्त तुम कहाँ थे? इन्होंने मुझे एक कमरे में बंद करके रखा था। फिर ये झगड़ते झगड़ते मेरी माँ को टेरेस के कोने तक ले गई और उन्हें धक्का दे दिया। मैंने खुद सब खिड़की से देखा था। इन्होंने मेरी माँ को मारा है। That's all, my lord. मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ कहने सुनने की जरूरत है। थैंक यू। ये सही नहीं है, बल्कि मिसेस सलोनी सिंह आदित्य को अपने बेटे के जैसा मानती रही, उस पर ध्यान देती रही, उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की तालीम दी मिलॉर्ड। मगर ये सब चीजें उर्वशी सिंह को गंवारी नहीं थी और इसीलिए वो हमेशा आदित्य के दिल में जहर भरने की कोशिश करती रही। और आज वही नफरत का नतीजा है मिलॉर्ड कि आदित्य सलोनी को एक कातिल मान रहा है। ये 14 साल का बच्चा आज यहाँ जो कुछ भी कह रहा है, ये सिर्फ उसका अंदाजा है। नहीं, मैंने देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। इन्होंने मेरी माँ को धक्का दिया था। आदित्य, आप अपनी सीट पर जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मेरी अगली गवाह है मिसेस तारा सिंह, जो कि मरहुमा उर्वशी जी की बहन है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। मिसेस तारा सिंह, मिसेस सलोनी सिंह मिसेस उर्वशी को पसंद करती थी या नहीं? जो कुछ जीजी ने हमारे साथ किया है, हमारे परिवार के साथ किया है, उसके चलते सलोनी और उनके बीच में, जीजी हमारे बीच में दोस्ती के तो रिलेशन नहीं थे। मतलब ये कि वो उन्हें पसंद नहीं करती, यानी कि ना पसंद करती थी, राइट? एक ही तो बात है। फर्क है मैडम। जी, जब भी जीजी ने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की,
सलोनी ने हमेशा मुकाबला किया, हमेशा लड़ी वो। यानी कि वो मुकाबला करती थी। That's it, my lord. Point to be noted. मतलब ये कि सलोनी जी की ये टेंडेंसी है, उनकी नापसंदगी थी जो अक्सर उर्वशी से उनको भिड़वा देती थी। कहीं अंदर बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था उर्वशी के लिए इनके दिल में। जी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं... इसका मतलब वही है माय लॉर्ड। अगर आप सिंह परिवार के किसी भी सदस्य से पूछेंगे मिसेस उर्वशी के बारे में, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि परिवार की रक्षा के नाम पर मिसेस सलोनी सिंह हमेशा उर्वशी से भिड़ जाया करती थी और धीरे धीरे समय के साथ ये दुश्मनी बढ़ती रही और जैसे ही मिसेस सलोनी सिंह को मौका मिला, उन्होंने अपने दुश्मन का सफाया कर दिया। No further questions, my lord. ये सब झूठ है जज साहब। मैंने उर्वशी को नहीं मारा है। उसने कई बार हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहा। उसने मुझसे मेरी बच्ची छीन ली। मैं मानती हूँ मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए कई बार उससे लड़ी हूँ, बहुत बार लड़ी हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। सॉरी माय लॉर्ड, हमने इस पूरे इंसिडेंट के सपोर्ट में एक विटनेस पेश किया, लेकिन मिसेस सलोनी सिंह जो ये चीख चीख कर कह रही हैं कि उन्होंने खून नहीं किया, उनके पास इस बात को सपोर्ट करने के लिए ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इनकी बातों को महत्वहीन माना जाए। That's all, my lord. Your Honor. मैं इस केस के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। माय लॉर्ड, सलोनी निर्दोष है। और वो इस कटघरे में सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। तो हाँ, सलोनी को नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए योना, क्योंकि उर्वशी का कत्ल इनके हाथों नहीं, मेरे हाथों हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं नाहर? आप पागल हो गए क्या? जज साहब ये झूठ कह रहे हैं। ये सब मुझे बचाने के लिए कह रहे हैं। उस हादसे के वक्त तो ये वहां थे ही नहीं। नहीं सलोनी, झूठ तो तुम बोल रही हो। मुझे सच बोलने दो सलोनी। इन सब के सामने मान लो कि तुमने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, उर्वशी का खून मेरे हाथों हुआ है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सलोनी को छोड़ दिया जाए। ना, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप चुप रहिए। मैं चुप कैसे रहूं सलोनी, जब मेरे गुनाह की सजा तुम्हें मिलने जा रही हो। मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारी बच्चियों को संभालना है, उनका भविष्य बनाना है। उन्हें जरूरत है अपनी माँ की। बच्चों को तो पिता की भी उतनी जरूरत होती है जितनी माँ की। मैं आपको इतना बड़ा त्याग करते हुए नहीं देख सकती। मैं कोई त्याग नहीं कर रहा हूं माय लॉर्ड। त्याग तो ये कर रही है मुझे बचाने के लिए। जज साहब,
ये इंसान बेकसूर है। इनका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। इनका इस घर से, इस परिवार से भी कोई लेना देना नहीं था। सलोनी, जज साहब, ये बहुत ही नेक दिल इंसान है जिन्हें मैं अपने परिवार में नाहर के रूप में लेकर आई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा परिवार अपने बेटे को होने का गम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जज साहब, ये नाहर नहीं है।